और मैंने आप सबको बताया है कि घनजीवामृत किस तरह से बनाना है, पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ घनजीवामृत बनाने का सबसे इजीएस्ट तरीका, जिसमें आप उपलों से ही घनजीवामृत बना सकते हो और वो घनजीवामृत आपका पूरा 2-3 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि जो दूसरा घनजीवामृत होता है उसे बनाने में हमें पूरे 10-12 दिन लगते हैं, क्योंकि उसे सूखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो होता है बिल्कुल ताजे गोबर का। पर यहाँ पर आपने सूखे हुए बिल्कुल अच्छे से जो सूख जाते हैं उपले, उन्हीं से आपने घनजीवामृत तैयार करना होता है। तो ये सबसे आसान तरीका है घनजीवामृत बनाने का, और घनजीवामृत काफी ज्यादा जरूरी होता है हमारी फसलों के लिए। इसीलिए मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि घनजीवामृत किस तरह से बनाना है, किस तरह से इसका प्रयोग करना है, क्योंकि आने वाले हमने जब फसल की बुआई करनी है तो उसके लिए भी घनजीवामृत काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हमने इतनी ज्यादा मात्रा में इसे स्टोर करके रखा हुआ है। तो देखो आज का पूरा ब्लॉग और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं निकिता चौधरी आप सबके समक्ष प्राकृतिक खेती का व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप घनजीवामृत बनाना आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप आसान तरीके से इसे किस तरह से बना सकते हो। आपने गोबर के उपले तो बनाए होंगे, तो उसी से हम आपको बताएंगे कि अब आप उससे घनजीवामृत किस तरह से बना सकते हैं। जो उपले सूख गए होते हैं उसे हमने क्या करना है, जीवामृत आपने बना लेना है। जीवामृत काफ़ी आसान प्रक्रिया से बन जाता है और बिल्कुल 3-4 दिन के बाद वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। तो उसे बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। अगर आपके पास उपले होंगे तो पहले उपले बना, अगर नहीं होंगे तो बना लेने हैं। तो उन्हें अच्छे से सूखने के बाद हमने क्या करना है, जीवामृत में डिप कर देना है और तब तक उसे उसमें डिप करके रखना है जब तक वो जो उपला है वो पूरा हमारे जीवामृत से भर नहीं जाएगा। जब वो अच्छे तरीके से पूरा उपला रस चूस लेगा जीवामृत का, तो उसके बाद हमने निकाल के उसे अच्छे तरीके से भुरभुरा कर देना है। तो ये पूरी प्रक्रिया भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ जाओ और आप भी उपले से घनजीवामृत बना सको। तो चलो दिखाते हैं आपको वो। और हमने काफ़ी सारा घनजीवामृत स्टोर करके रख लिया है। जैसे कि आपको पता है हमें मक्की की बिजाई के लिए बहुत सारे घनजीवामृत की नीड है, और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि मक्की की बिजाई के टाइम अगर हम उसे डालेंगे तो हमारी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो बीज हम लगाएंगे वो एक एक अच्छे तरीके से उगाएगा और मिट्टी की उर्वरता भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम घनजीवामृत बना रहे हैं और आपको भी इसे बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो आज ईजीएस्ट वे से हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप घनजीवामृत किस तरह से तैयार कर सकते हो। तो चलो दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। तो गाइज ये हमने बनाया था जीवामृत, जो कि 3-4 दिन पहले हमने बनाया था, और ये हमने उपले बनाए हुए हैं जो कि अच्छे तरीके से सूख गए हैं। तो आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ ये जो जीवामृत हमने बनाया है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं ये किस तरह से बनाना है। सिंपली आपने पानी लेना है, फ्रेश वाटर लेना है, आपने गोबर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा बनाना है तो 1 मुट्ठी गोबर ले लिया और 1 मुट्ठी मिट्टी लेंगे हम, बेसन, गुड़, इन सब चीज़ों को, और गुत्र। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और फिर इसे 3-4 दिन तक रखेंगे। 4 दिन रखने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारा जीवामृत तैयार हो जाता है। तो अब हम इजीएस्ट तरीके से आज आपको बताने वाले हैं घनजीवामृत किस तरह से बनाएंगे। तो अब हम इस उपले को क्या करेंगे, इस जीवामृत में इस तरह से डिप कर देंगे। पूरा डिप कर देना आपने भी। उपले थे मेरे पास, मैंने उन सभी को जीवामृत में डुबा दिया है। और ये जो अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी सारा जीवामृत अभी ऐसे ही लग रहा है, तो आपने इनको क्या करना है, उपलों को बीच में ही रहने देना है। तो इसे हम अभी इसी में रहने देते हैं, ताकि जो उपले हैं वो अच्छे तरीके से पूरे जीवामृत को सोख ले और हमारा अच्छे से जो घनजीवामृत है वो तैयार हो जाए। तो इसे अब हम साइड में रख देते हैं और हम अगले काम की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे होने देते हैं ताकि जो हमारा घनजीवामृत है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने बरसीन के खेत में, जहाँ पर हमने अपनी गायों के लिए चारा काटना है। तो मैं और मेरी सिस्टर आए हुए हैं, तो चारा काट लेते हैं। फिर उसके बाद हमने प्याजों की गुड़ाई भी करनी है, तो सारे काम अभी हमने करने हैं। तो यहाँ पर फ़ोन को सेट करके फिर घास काट लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं।
तो नए सब्सक्राइबर्स को मैं ये बात बता दूं कि ये जो आप बरसीन देख रहे हो ये हमारी गायों का चारा है, और साथ में हमने जौ लगाए हुए हैं और साथ में सरसों भी लगाई हुई है। तो ये जो है ये सारे हमने उगाए हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, मतलब कोई भी यूरिया डाया और जो भी केमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया हुआ है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसे उगाया है, और हम खुद भी नेचुरल खाते हैं और अपने गायों को भी नेचुरल ही खिलाते हैं। तो इसमें हमने खट्टी लस्सी की भी प्रयोग किया है, ताकि जो भी रोग होंगे अगर तैयार होंगे, फ़िलहाल तो कोई रोग नहीं लगा है, बट अगर इन फ्यूचर क्या मतलब थोड़े दिनों तक अगर कोई रोग आएगा भी तो वो नहीं लगता अगर हम खट्टी लस्सी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो दुनिया की नंबर 1 रोग निवारक स्प्रे होती है और उससे ग्रोथ भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो खट्टी लस्सी का प्रयोग किस तरह से कर सकते हो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे 15 लीटर का ड्रम होता है तो उसमें आप आधा लीटर या 1 लीटर खट्टी लस्सी डालकर छिड़काव कर सकते हो अपने खेतों में। अगर आप उसे जीवामृत के साथ मिलाकर दोगे ना तो वो और भी बढ़िया काम करती है। तो हमने उसी का किया था छिड़काव, और आप हमारा बरसीन अब देख सकते हो कितनी बढ़िया ग्रोथ हो चुकी है, और सरसों भी लगाई है साथ साथ में। तो हम ना डेली बरसीन की कटाई करते हैं और आगे कटाई करते जाते हैं और पीछे ग्रोथ होती जाती है, और साथ साथ में हम जीवामृत का भी छिड़काव करते रहते हैं, ताकि जो हमने बरसीन काट लिया वो अच्छे से ग्रो अप हो जाए जल्दी से जल्दी। क्योंकि ये जो सीज़न है ये हमारा इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। हम और कुछ भी नहीं डालते अपने गायों को, यही घास काटते हैं और इसे अच्छे तरीके से फिर मशीन में काट के भूसे के साथ मिलाकर यही देते हैं अपनी गायों को। खेतों का काम करके घर वापस आ चुके हैं और पूरे 2-3 घंटों का ये टाइम पीरियड था, और अब हम देखते हैं कि जो हमने उपले डाले थे जीवामृत में, क्या उन्होंने पूरा जीवामृत को सोख लिया है, क्या उपले अच्छे तरीके से घन जीवामृत बनने की कंडीशन में तैयार हो गए हैं। तो देखो, हमने पहले जब देखा था बकेट को तो बकेट में इतनी बकेट हमारी भरी हुई थी जीवामृत से, और अब आप देख रहे होंगे तो बकेट में जीवामृत आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सा है वो नीचे है, और उपलों ने जीवामृत को अच्छे तरीके से सोख लिया है। ये देखिए, मतलब हमारा जो जीवामृत है वो पूरी तरह से इन उपलों में भर गया है। तो ये हमारा, अब हमें पता चल रहा है कि जो हमारे उपले हैं वो घन जीवामृत बनने की कंडीशन में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। जो जीवामृत है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे इन उपलों में भर चुका है और ये घन जीवामृत बनने की कंडीशन में तैयार है। तो अगला स्टेप अब हम आपको बताते हैं कि इससे आगे आपको क्या करना है। क्या उपलों को डायरेक्टली हमने खेतों में डाल देना है या इसे आगे भी कुछ करना है, तो ये आपको बता दो। अब हम इन उपलों को बाहर निकाल लेंगे। इन उपलों को मैंने बकेट से बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको तोड़ देंगे। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से ये ब्रेक हो रहे हैं और बिल्कुल हमारा अच्छे तरीके से यहाँ पर घन जीवामृत तैयार हो रहा है। तो इन सभी उपलों को इसी प्रकार से हम तोड़ लेंगे। जितने भी उपले थे मैंने उनको अच्छे तरीके से ब्रेक कर लिया है और ये देखो कितना अच्छे तरीके से ये हमारा घन जीवामृत तैयार हो गया है। ये तरीका भी बहुत बेस्ट है। अगर आपको घन जीवामृत बनाना वैसे मुश्किल लगता है तो ऐसे बना सकते हो आप उपलों का प्रयोग करके। तो आज जो हमने ये इजीएस्ट वे से उपले से घन जीवामृत बनाया है, इसकी बात ये होती है कि इसमें आपको ताज़ा गोबर नहीं चाहिए। जो भी गोबर होगा उसके आपने उपले बना लेने हैं, बनाते रहना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उपले तैयार कर लेने हैं, फिर उनको एक साथ एक बड़े से ड्रम में जीवामृत के डिप कर देना है। और जब वो अच्छे तरीके से सारे उपले जीवामृत को सोख ले तो उनको निकाल के कुछ इस तरह से आपने
उनको ब्रेक कर देना है और फिर ये आपकी घन जीवामृत खाद तैयार होगी। इसे भी आपने छाया में सुखाना है, बट ये मुझे ईजीएस्ट भी लग रहा है और जल्दी भी बन जाएगा। जब हम दूसरे घन जीवामृत की बात करते हैं उसमें हमें बिल्कुल ताज़ा गोबर चाहिए होता है और बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है और डेली डेली बनाना पड़ता है, और डेली डेली जब हम उसे तैयार करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये एक साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में घन जीवामृत तैयार कर सकते हो। तो इसलिए आप भी डेली डेली अब उपले बनाना स्टार्ट कर दो और एक बार आपने बनाना है जीवामृत। जब अच्छे से उपले सूख जाएंगे तो उसे जीवामृत में डिप करके बढ़िया तरीके से आपका घन जीवामृत तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे हर फसल में अपनी में प्रयोग कर सकते हैं, बुआई के टाइम पे भी और उसके बाद भी। तो घन जीवामृत और जीवामृत बिल्कुल सिमिलर से होते हैं, पर जीवामृत को जहाँ पर आप नहीं ले जा सकते, जैसे पहाड़ी इलाकों में काफ़ी दूर दूर, जैसे हमारे खेत भी काफ़ी दूर दूर है, तो हमें बाल्टियों की सहायता से पहुंचाना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और पंप तो वैसे भी नहीं उठाए जाते, वो भी काफ़ी ज़्यादा भारी भारी होते हैं। तो इसलिए जहाँ पर आप जीवामृत को नहीं पहुंचा सकते, वहाँ पर आप बोरियों में भरकर घन जीवामृत ले जा सकते हो और अपनी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ फ़ायदे थे हमारे इस ईजीएस्ट वे के घन जीवामृत के, जो कि आप ट्राई कर सकते हो और इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये ही बेनिफिशियरी है। केमिकल्स बिल्कुल भी बेनिफिशियरी नहीं है हमारी फसल के लिए और ना ही हमारे लिए। तो ये हमने घन जीवामृत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार किया हुआ है, क्योंकि हम प्राकृतिक खेती में ही हमारी सारी फसलें उगती हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो या सब्जियां हो या फल हो या फूल हो, तो सारे हमने प्राकृतिक में ही चलाते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी मात्रा में घन जीवामृत को सुखाने के लिए भी रखा हुआ है। तो ये है हमारा घन जीवामृत और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने स्टोर भी कर लिया, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि जो मैं चीज़ें कहती हूँ मैं उनका प्रयोग भी करती हूँ और रिजल्ट्स भी हमारे बेटर आते हैं और फसलों में भी प्रयोग करती हूँ। तो दिखा देती हूँ आपको कि हमने कितना बड़ा ड्रम स्टोर कर लिया है अपनी फसलों की बुआई के लिए, जो कि हमने कुछ ही महीनों के बाद लगानी है। ईजीएस्ट वे में घन जीवामृत तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर उपले भी बनाए हैं और ये देखिए यहाँ पर हमने घन जीवामृत बनाया है, ताज़े गोबर से तैयार किया हुआ है और ये फिर से यहाँ पर उपले बनाए हुए हैं। ये भी देखिए, ये हमने सूखने के लिए रखा हुआ था, तो अब ये अच्छे तरीके से सूख चुका है और थोड़ी बहुत नमी बची है इसमें, तो इसे कल भी डाल देंगे हम सूखने के लिए। बिल्कुल छाया में डालना है, तो अभी हमने इसे बंद करके रख दिया है। ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने बनाया है। तो वो वाला घन जीवामृत था जो भी सूख रहा है और थोड़ी सी जिसमें नमी बची है वो हम सुखा रहे हैं साथ साथ में और रख रहे हैं। तो और साथ में हम देते भी रहते हैं फसलों में, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा साइड में जो हमने देना होता है उसे रख भी लेते हैं थैली में बांधकर। तो जो घन जीवामृत बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारी अगली आने वाली फसलों में डालने के लिए, वो हमने स्टोर कर लिया है। तो वो ड्रम मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना भर गया है और कितनी क्वांटिटी में हमने घन जीवामृत को स्टोर कर लिया है। तो ये देखिए, हमने पूरा ये आधा ड्रम जो है घन जीवामृत से भर लिया और बिल्कुल हमने भुरभुरा कर दिया इसे, ताकि ये हमारी मिट्टी में अच्छे तरीके से रच जाए और हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और हमारा बीज जो भी हम लगाएं उसे भी रोगों से लड़ने में शक्ति मिले। और घन जीवामृत डालने से जो हमारे मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करने शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारे अनेक फ़ायदे हैं हमारे घन जीवामृत के। तो इसी तरह से हम घन जीवामृत बनाते रहते हैं और साथ साथ में स्टोर भी करते रहते हैं। और आज ये हमने आपको बताया कि ईजीएस्ट वे से किस तरह से घन जीवामृत बना सकते हैं। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता होगा जो डेली डेली का काम है, तो आप एक बार में ही काफ़ी सारा घन जीवामृत बना सकते हो आराम से घर में ही। आज का हमारा ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्राकृतिक खेती के ब्लॉग्स को देखने के लिए, और सपोर्ट के नाम पे लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट भी ज़रूर किया करो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।